हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और मुझसे थोड़े नाराज़ भी होंगे। काफ़ी दिन हो गए, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, कोई भी वीडियो नहीं आया और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज़ का सबको इंतज़ार है, थर्ड सेम वाले, फर्स्ट सेम वाले। मैं कोशिश पूरी थी कि जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकूँ, पर एक मेरी अनफॉर्चुनेट घटना मेरे परिवार में घटी जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया। पर अब फिर से वापस उसी जोश के साथ कोशिश रहेगी कि आप तक अंतिम प्रहार की सीरीज़ पहुंचाऊं। सारे वीडियोस अब बनने शुरू हो रहे हैं और आज से हम इसका कर रहे हैं कि शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स लिया है। हमेशा की तरह इस बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थोड़ा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जोड़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज में मैंने इस बार हर बार की तरह थोड़ा सा 14 क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश करी है। मीन्स कि इस बार जो हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज़ होने वाली है वो पूरे 14 क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होने वाली है। मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा अच्छा सा सिलेबस कवर अप किया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट टाइप्स। ऑलरेडी आप सबको सारी चीज़ें पता हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिट तक होते हैं। 70-80% यूजुअली हिट रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डिटेल वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद ये आइएगा। तो क्या था, अनफॉर्चुनेट मेरी मदर संतोष व्यास जी एक्सपायर हो गए और इस कारण से हम वीडियोस नहीं ला पाए। पिछले 2 महीने से लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट थे वो, और फिर अभी वैसे तो 4 साल से पेशेंट थे, लेकिन 2 मंथ से थोड़ा सा एक्यूट हो गए थे और 11 फरवरी को वो दिवंगत हो गए। तो इस कारण से मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। थोड़ा सा मैं मेंटली भी स्टेबल नहीं था। ठीक है, लाइफ के फेज़ हैं, हम सब फेस कर रहे हैं और आप सबका जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, फिर उसका तो कहना ही क्या। ठीक है, और इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन वो भी है कि बहुत से बच्चे हार्ड कॉपीज़ खरीद चुके हैं। 2000 रुपीज़ की 7 बुक्स की हार्ड कॉपीज़ हम अवेलेबल करा रहे हैं और 799 रुपीज़ में सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल करा रहे हैं आपके MBA के कंप्लीट कोर्स की। यदि किसी को इंडिविजुअल बुक लेना है तो वो 200 रुपीज़ है। तो अप्रोक्सीमेटली यदि पूरा कोर्स लेते हैं तो बहुत ही कम रेट पे 799 में उसको पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको मेल पे मिल जाएगी। 2-3 आवर्स के यूजुअल टाइमिंग है, बहुत से बच्चों को पहले भी मिल जाती है 13 मिनट 15 मिनट्स में। तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप अपनी बुक अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए या ये ऑलरेडी परचेस नहीं कराए, क्योंकि इस बार हमारी हिट्स भी काफ़ी अच्छी रही, इसके लिए फिर से आप सबको धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय हो गया है और ह्यूमन वैल्यूज़ के अब अंतिम प्रहार की सीरीज़ शुरू करेंगे। 14 क्वेश्चंस रहेंगे, 14 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रहेंगे। डिटेल वीडियोस में इसको ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो फिर से रिक्वेस्ट ये रहेगी एक बार डिटेल वीडियोस देखने के बाद ये अंतिम प्रहार पे आएंगे तो ज़्यादा हेल्प रहेगी। जहाँ भी जिन सब्जेक्ट की भी, स्पेशली IT वालों के भी जो सब्जेक्ट्स की डिटेल वीडियो नहीं है, वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे एग्ज़ाम से पहले मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूं। और आज से मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी हो गया हूं। तो आशा करिएगा कि हम इस प्रयास में सफल हों और मैं बिल्कुल मन लगा के आपके लिए अब काम करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमको ह्यूमन वैल्यूज़ में मिला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लगभग मैंने सबसे ज़्यादा अगर मेरे करियर में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया है तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ है, क्योंकि ये 11th-12th में भी आ जाता है, BCom लेवल पे भी है, BBA में भी है, MBA में भी है, BTech में भी है। तो मैं BTech में भी ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लासेस लेता था। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है हर एग्जाम में। मीन्स कि अगर आप जाओगे पेपर देने के लिए तो वैल्यू एजुकेशन से संबंधित आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। अब वैल्यूज एजुकेशन क्या होते हैं कि वैल्यूज एजुकेशन की वैल्यूज, जैसे बचपन में माँ दिया करती थी कि आनंद बेटा, अब माँ की तो याद आएगी ही, माँ दिया करती थी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, सबके रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ क्रिएट करी जा रही है ये अपर एज में, यानी कि MBA लेवल पे, अब आप सोचिए MBA लेवल पे हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसमें पूछा जाएगा कि वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग क्या होगी, वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी या नीड क्या होगी, या आप उसको पूछ सकता है कि प्रोसेस क्या होने वाली। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आता है ऑनेस्टी क्या होनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदत करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबल मीन्स कि वो काम मैं करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं, और अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, दायित्व और जवाबदेही। एक
छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ब्रिज बन रहा है तो जो मजदूर उस ब्रिज को बना रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं उस ब्रिज को बनाने के लिए, लेकिन अकाउंटेबल वो इंजीनियर है, वो बाबू है जो उस ब्रिज को बनाने के लिए मीन्स के उसकी जो हार्डनेस के लो या स्ट्रेंथ के लो वो बनाने के लिए उसका अकाउंटेबल है। अगर कल ब्रिज गिर जाता है तो मजदूरों को दोष नहीं जाएगा, उसके इंजीनियर को दोष जाएगा, तो वो अकाउंटेबल हो गया। तो वैल्यू एजुकेशन में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपको टॉलरेंस कितना करना है, नहीं करना है, ठीक है, करेज होना चाहिए, प्रिजर्वेंस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट के प्रति भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली वैल्यू एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट आपका कंटेंट भी चला जाएगा। और इसके बाद जो आता है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, पहला तो आपका कंटेंट का पॉइंट आ गया। कंटेंट में मतलब जितनी भी आप अच्छी बातें आप संसार में जानते हैं, जितने भी माता पिता ने सिखाई, गुरुजनों ने सिखाई है, वो सारी वैल्यू एजुकेशन के कंटेंट में लिख देना है। अब सेकंड पॉइंट आते हैं, देखो याद होते हुए चल रहे हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल अब थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा फेस का लुक बदला है, क्योंकि एक ऐसा मेरे साथ हुआ है जो मतलब जिसकी क्षति तो कोई नहीं कर सकता जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी आशा ये रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट डिलीवर करूँ और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूँ। यदि फिर भी आपको अगर लग रहा है कि मुझे कुछ और अपडेट करने की जरूरत है या मेरी थोड़ी सी स्पीड फास्ट है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर ये अपडेट आपको और करना होगा। अभी भी अपन अपडेशन के लिए खुले हुए हैं, है ना। तो नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, पहले कंटेंट समझ में आ गया। देखो स्पीड इसलिए फास्ट चल रही क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए, है ना। तो पहला तो कंटेंट आपको समझ में आ गया। सेकंड, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। और अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो 10-15 सेकंड में मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप अगले वीडियो पे चले जाओ और वहां से एक क्वेश्चन देख लो। फिर से आ जाता हूँ अपने पॉइंट पे। नीड यानी वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है। पहले के ज़माने में तो वैल्यू एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे ही नहीं होता था, 12th लेवल पे भी नहीं होता था, यानी नैतिक शिक्षा हमेशा 5वीं 6वीं तक के बच्चों को ही सिखाई जाती थी। लेकिन अब जो वैल्यू एजुकेशन सिखाया जा रहा है वो क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स बदल गए। लोग जो हो गए वो एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली डिजोल्व होने लगी, न्यूक्लियर फैमिली रहने लग गई, बनने लग गई। तो इसके कारण क्या हुआ, पहले के लोग ज्वाइंट फैमिली अच्छी मानते थे, आजकल लोग सोचते हैं अरे कौन रहे माता पिता के साथ, वो बहुत बोलेंगे बहुत बोलेंगे बहुत बोलेंगे। तो सोशल नॉर्म्स बदल गए। हम है ना चाचा चाची पहले के ज़माने में, और आज भी साउथ के कंट्री स्टेट्स में देखा जाता है कि वहाँ पर आज भी जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारा नॉर्थ है, यूपी बिहार, अपने राजस्थान कह लो, है ना, यूपी दिल्ली कह लो, नोएडा कह लो, तो वहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि अरे सब सेपरेट, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो चेंजिंग सोशल नॉर्म्स हो गए, इसलिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी है। मॉरल कैरेक्टर डाउन होता चला गया। मॉरल कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के कारण इम्पैक्ट आने लगा है। ना तो उस तरीके के टीचर्स रहे हैं, ना उस तरीके के स्टूडेंट्स रहे। पहले तो मैं टीचर्स की बात करता हूँ, ना उस तरीके के टीचर्स रहे। आजकल हर जगह देखा जाए तो मनी मैटर हो गया है कि भैया आप इतना पैसा दोगे तो अब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। आजकल बीटेक की फीस 1.25 लाख रुपए हो रही है। इवन मैं तो कुछ स्कूल्स की फीस 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देखिए फर्स्ट सेकंड क्लास के। पता नहीं ABCD सिखाने का लाख रुपया कौन चार्ज कर रहा है ना, पर कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपिंग मॉरल कैरेक्टर डाउन हो गया है, ठीक है। सिविक वैल्यूज यानी कि हमको सिविक सेंस नहीं है। जैसे जापानीज में सिविक सेंस होता है कचरा कचरे पात्र में डालिए, है ना, तो ये सिविक सेंस गायब होता हुआ जा रहा है इसको। और एनकरेजिंग पर्सनल ग्रोथ यानी कि हम आउटडेटेड मींस कि हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते हुए जा रहे हैं, खुद से दूर होते हुए जा रहे हैं। आज मोबाइल चलाते हुए रील देखते हुए 2 घंटे के लिए हमको पता नहीं लगता, लेकिन खुद से बात करने के लिए हमारे पास 5-10 मिनट नहीं होते। तो यकीन मानिए खुद से जरूर बात किया करें। आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से बात करना बंद कर देंगे यदि आप खुद से बात नहीं करेंगे। तो दिन का 5-7 मिनट खुद से जरूर बात करें। नेगेटिव बिहेवियर, बहुत से लोग कह सकते हैं कि आज स्ट्रेस के अंदर है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स में है। बोला जाता है पर निंदा परम सुखम, यानी कि दूसरों की निंदा करो सबसे बड़ा सुख है, और ऐसा होता भी है। और स्ट्रेस भी आजकल स्टूडेंट्स में आ गया है, जॉब को लेके आ गया है, ग्रोथ को लेके आ गया है, करियर को लेके आ गया है, रिलेशनशिप को लेके आ गया है, पेरेंट्स को लेके आ गया है। तो उन सब के एनकाउंटर के लिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी। पहले के ज़माने में ये सारा एनकाउंटर आपके कजिन्स कर दिया करते थे जो आपके साथ रहते थे, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर कर दिया जाता था। लेकिन आज एक आउटडेटेड है, आज एक पूना है, एक बेंगलोर, एक दिल्ली है। किसी से मिलना दिवाली होली पे ही हो पाता है, वो भी अगर आपको बॉस ने छुट्टी दी तो।
और फिर क्रिएटिव और पॉजिटिव फ्यूचर करने के लिए हमको वैल्यू एजुकेशन की नीड है। तो बेसिकली 7-8 नीड लिखनी है, जिसमें आज जो डीमेरिट्स हो गए, जो आज कट आउट हो गया है, उसके बारे में लिखना है। अब ये प्रोसेस वैल्यू एजुकेशन देंगे कैसे? सबसे पहले असेसमेंट करेंगे किस लेवल पे हमको वैल्यू एजुकेशन देना है, स्कूल लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, पीएचडी में भी मिलता है आजकल। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, असेसमेंट, प्लानिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन। ये 3 पॉइंट्स कॉमन रहने वाले। इंप्लीमेंटेशन हो सकता है हम कॉन्फ्रेंस से करें, सेमिनार से करें, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे कि एमबीए में सब्जेक्ट है, बीटेक में सब्जेक्ट है ना, वर्कशॉप कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें। और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, मीन्स कि हमने वैल्यू एजुकेशन दिया 10 ईयर्स तक, इसका रिफ्लेक्शन। मोदी साहब ने यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा हर जिला मुख्यालय पे एक भारत का झंडा लगाइए। पहले भी झंडा हुआ करता था, नहीं बड़ा 40 फीट 50 फीट का झंडा लगाइए। उसको देख के आपको एक गर्व का महसूस होता है कि मैं भारत का नागरिक हूं और ये झंडा बड़ा अच्छा लग रहा है ना। लोग वहां पे सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक भारतीय लोगों में भारतीयता आ रही है, और ये बहुत जरूरी था। और हम थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए थे, अरे हमें क्या, हमारा देश को नहीं। लेकिन जैसे ही वो झंडा लगा तो हमें लगा हाँ हमें लगाना चाहिए। जब भी मास मूवमेंट में किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि स्वच्छता अभियान को मोदी साहब ने, गांधी जी ने इनको मास मूवमेंट में क्रिएट किया। गांधी जी ने जब देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया तो इसको मास मूवमेंट में क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हर घर में पहुंचाना है। तो जब वो मास मूवमेंट होगा तो उसको अटैच करने में काफ़ी, या अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। यानी कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति को 140 कदम चलना है और 140 व्यक्तियों को 1 कदम चलना है। तो जब वो 140 एक कदम चलने जाते हैं तो बहुत इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। अभी तो हमारे 140 करोड़ देश की जनता है, अगर वो कुछ भी ठाने तो कुछ भी कर सकते हैं। हम चंद्रयान की जगह कहाँ पहुँच रहा है, अब हम व्यक्तियों को पहुँचाने की सोच रहे हैं, हम सूर्य के ऊपर जा रहे हैं, है ना, वहाँ के तो अभी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो मतलब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ मैन पावर है, इनफ टैलेंटेड पीपल हैं, और आप जैसे सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन उसको मास मूवमेंट में बदलना होगा। जब वो मास मूवमेंट में बदलेगा, जब पब्लिक उसके ऊपर जाएगी, तो उसमें फुलफिलमेंट जल्दी हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन हमको वैल्यू एजुकेशन में, यदि सबको वैल्यू एजुकेशन दिया जाएगा, थ्रू आउट दिया जाएगा, तो इसका अचीवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर हम इस रिफ्लेक्शन का इवोल्यूशन करेंगे और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे कि कहाँ पे कमी हो रही है, स्कूल लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो सिंपल है, कोई भी प्लानिंग की प्रोसेस होती है उसी तरीके से है। असेसमेंट करना है, प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, इवोल्यूशन आएगा, और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली ये कर पाओगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, जिनको भी अगर ई बुक्स परचेस करनी हो तो वहाँ से पूरा बल्क परचेस कर सकते हैं। सारी ब्रांचेस की अवेलेबल है। मार्केटिंग IB वालों भी स्पेशली बता देता हूँ कि हमने IB की भी ई बुक्स लॉन्च कर दी है। ठीक है, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।